ओके गाइस, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में जिसमें कि आज हम लोग फिर से गेटेक्स के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि गेटेक्स के मदद से हम लोग एपीआई के अंदर CRUD ऑपरेशन कैसे करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखोगे जो एक नॉर्मल फ्लटर डेवलपर से आपको एक मिड रेंज वाली फ्लटर डेवलपर बनाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करना और जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो चीज़ें बढ़िया से आप देखना और समझना। ठीक है, पिछला वीडियो जब मैंने बनाया था गेट मेथड के ऊपर, तो मैंने बोला था कि कोई भी लोग अगर उसके ऊपर मैंने एक टास्क दिया था कि ये वाली प्रोजेक्ट बनाना, तो एक भाई ने बनाया था वो वाली प्रोजेक्ट और उसने बोला कि मतलब कोविड-19 के ऊपर उसने एक प्रोजेक्ट बनाया था, लेकिन मैंने बोला उनको कि मुझे कहीं पे भी वो वीडियो भेजो, लेकिन शायद भाई ने कमेंट नहीं देखा और उसने वीडियो नहीं भेजा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, बनाया बहुत अच्छी बात है। वीडियो भेजने इसलिए बोला था कि जैसे अगर कोई भी बंदा बनाता है एक प्रोजेक्ट, तो उनकी जो डिज़ाइन देखने में मतलब कैसी लगती है और कौन सी दिक्कतें हैं जो आप लोग फेस करो, अगर जब तक आपकी प्रोजेक्ट नहीं देखूंगा तब तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ तो या तो लिंक्डइन पे मुझे मेंशन कर सकते हो, लिंक्डइन का भी मैं लिंक नीचे दे दूंगा, या फिर डिस्कॉर्ड चैनल है वहाँ पे जाकर वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं उसको देखकर अपना जो भी ओपिनियन होगा वो दूंगा। अगर कोई भी सब चीज़ सही रहा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, शेयर करो, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हो। तो चलो, तो हम लोग अपना टॉपिक के ऊपर चलते हैं और ये वीडियो के बाद भी मैं आपको एक प्रोजेक्ट देने वाला हूँ, वो चीज़ें भी आप ज़रूर बनाना। ठीक है, अब अगर आप बना के शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा हाँ, जो मैं बता रहा हूँ वो आप सीख रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। अगर नहीं करोगे ना यार, खुद से नहीं बनाओगे तो विश्वास करो भूल जाओगे आप वो। चलो ठीक है, अब हम लोग करते हैं कि सबसे पहला काम जो है कि हम लोग इसके, ये देखो छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने बना के रखा है यहाँ पे। नोट्स ऐप के मदद से हम लोग सीखेंगे कैसे एपीआई के अंदर CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं मेक श्योर नहीं हूँ कि जो एपीआई में यूज़ कर रहा हूँ उसमें सारी काम हो पाएगी कि नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे। हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मैं अभी एपीआई यूज़ करूँगा वो मॉक एपीआई है और देखते हैं उसमें सारे काम हो पाता कि नहीं। अभी कौन सी मॉक एपीआई की बात कर रहे हैं और क्या होती है मॉक एपीआई, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसकी जो एपीआई है, यानी कि बैकएंड सर्वर है, जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। अगर मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिला कि आप एक नोट ऐप बना दो और वो नोट्स ऐप में जब भी कोई बंदा नोट्स ऐड करेगा तो उसकी जो जितनी भी डिटेल्स है वो हमारी सर्वर पे जाके अपलोड हो जाएगी या अपडेट हो जाएगी, वहाँ पर स्टोर रहेगा। ठीक है, उसने बोला कि आप सिर्फ फ्रंट एंड का काम करो और बैकएंड की जो काम है वो दूसरी टीम देख रही है। दो टीम डिवाइड हो गया, लेकिन आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तब आपको एक डेटा चाहिए होता है, जो डेटा को आप अपनी प्रोजेक्ट के अंदर दिखा पाते हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा है जो मैं दिखा पा रहा हूँ। अब ये डेटा जो डेमो डेटा होती है वो आपको किसी भी ऐसी एपीआई से लेना पड़ेगा जो आपको डेमो डेटा प्रोवाइड करता है, जो आपकी पूरी फंक्शन उतना सारा फंक्शन प्रोवाइड करे जितना आप नोट्स ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हो। जिससे क्या होगा कि आपने एक ऐसी एपीआई से आप अभी फ़िलहाल के लिए डेटा ले रहे हो जो सारी फंक्शन प्रोवाइड कर रही है। आपने सारा मेथड, सारे कोड लिख के रख दिया। जब आपका जो बैकएंड सर्वर है, जो कंपनी डेवलप करवा रही है, जब उनका बैकएंड सर्वर रेडी हो जाएगा तब आपको ऐप में कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो आप डेमो यूआरएल यूज़ कर रहे हो उसको यूआरएल को हटाकर आपकी जो कंपनी की यूआरएल है वो यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होती है कि एकदम सेम टू सेम ऐप वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपको यूआरएल चेंज करने से इंटीग्रिटी आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं एक मॉक एपीआई या डेमो एपीआई का। चलो, अब हम देखते हैं कि इस बढ़िया वाली एपीआई कौन सा है। तो मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पे इसके ऊपर मैं बहुत पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि बढ़िया सा जो मॉक एपीआई है हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं जो डेमो प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मॉक एपीआई वाली वेबसाइट पे, मॉक एपीआई नाम से ही एक एपीआई वाली वेबसाइट आएगी, उसको ओपन करना। ठीक है, इसके अंदर आकर आप लॉगिन कर लेना। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ ये वाली अकाउंट से। ठीक है, जैसे लॉगिन करोगे तो देखो ये फ्री होती है, मतलब कि एक प्रोजेक्ट आप फ्री इसमें डाल सकते हो।
और उसके अंदर बहुत सारे एंड पॉइंट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ अभी। जैसे मेरा प्रोजेक्ट है नोट्स विथ एपीआई। ठीक है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आप यहाँ पे एपीआई प्रीफिक्स में आप लिखना चाहते हो लिखो, नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दो। हमारे पास एक प्रोजेक्ट बन गया। अब इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो वो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारा एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। अब एंड पॉइंट किसको बोलते हैं? जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास एक फ्लिपकार्ट की बैकएंड सर्वर है। अब फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट के अंदर आप जाओगे तो वहाँ पे एक जो एंड पॉइंट होगा वो प्रोडक्ट्स की एंड पॉइंट होगी। ठीक है, जिसमें सारी प्रोडक्ट्स की डेटा होगा। एक एंड पॉइंट होगा जिसमें सारी यूजर्स की डेटा होगी। एक एंड पॉइंट होगा जिसमें सारी कैटेगरी की डेटा होगी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे यूजर होगा। एक एंड पॉइंट होगा जिसमें सारे ब्रांड की डेटा होगी। तो इस तरह से हम लोग एंड पॉइंट बनाते हैं। तो यहाँ पर न्यू रिसोर्स पर क्लिक करेंगे जो कि हमारा एंड पॉइंट बनाने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा नोट। ठीक है, अब जैसे आप एंड पॉइंट बनाते हो तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि जो नोट्स है उसके अंदर कौन कौन सी डेटा आएगी। तो जो आईडी है वो आपका चेंज नहीं हो सकता। आईडी जो ऑब्जेक्ट आईडी है वही रहेगा। अब इसके अंदर आप यहाँ पे सबको हटा दो। ठीक है, ऐड पे क्लिक करना। फील्ड नेम आप देना चाहते हो, क्या देना चाहते हो वो आपको डिसाइड करना। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अगर एक नोट्स मेरा रहे तो उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे चलूँ अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे मैं एक मॉडल बनाता हूँ। ठीक है, नोट्स मॉडल, नोट्स नहीं नोट मॉडल बनाता हूँ डॉट डॉट। अब हम लोग चेक करते हैं कि हमारी जो नोट्स है उसके अंदर मैं क्या क्या डेटा रखूँगा। तो सबसे पहले आईडी एक रहेगी जो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। ठीक है, उसको रहने देते हैं। फिर हमारे पास एक टाइटल रहेगा कि नोट्स की टाइटल क्या है। ओके, फिर हमारे पास डिस्क्रिप्शन रहेगा कि नोट्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि डिटेल्स क्या है नोट्स की। उसके बाद हम लोग डेट डाल सकते हैं कि नोट्स कौन सी डेट पे क्रिएट हुआ है, और उसके बाद टाइम डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें अगर हो हमारे पास, देख लेते हैं ऐप्स में, तो हमारे पास और कुछ चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे पास टाइटल, डिस्क्रिप्शन और डेट और टाइम, बस इतना चीज़ें भी फ़िलहाल के लिए चाहिए। आप जिस तरह की प्रोजेक्ट बना रहे हो उस तरह से इस तरफ पहले इस तरह की मॉडल्स बनाना सीखो। सबसे पहले आप डिफाइन करना सीखो कि हमारी जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगने वाली है। अब ये चीज़ें आपको तभी पता चलेगा जब आपका यूआई रेडी रहेगा। या तो आप यूआई अपनी फ्लटर के अंदर बना सकते हो या फिर फिग्मा के अंदर बना के पहले देख लो कि हम जब नोट्स बना रहे हैं तो कौन कौन सी वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही है, कौन कौन सी चीज़ें हम दिखाएंगे। ठीक है, और कुछ चीज़ें दिखाना है तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें इतने से चीज़ें चाहिए। अब ये सारी चीज़ें को हम लोग अपनी बैकएंड सर्वर के अंदर भी डालेंगे। तो इसको मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। पहला है टाइटल। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो पूछेगा कि वो कौन सी टाइप की होगी। तो हमारी जो टाइटल है वो स्ट्रिंग टाइप की है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ, हो गया। फिर से ऐड करूँगा और फिर डिस्क्रिप्शन लिखूँगा। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ओके, ये भी स्ट्रिंग। फिर हमारी डेट होगा, ये कैसा रहेगा, हम लोग इसको भी स्ट्रिंग डालते हैं। फिर हमारा टाइम रहेगा, इसको भी हम लोग स्ट्रिंग डालते हैं। ठीक है, बहुत सारी केसेस में क्या होता है कि ये भी रहता है कि कौन नोट्स को ऐड कर रहा है, यानी कि उसका नेम क्या है, यूज़र नेम क्या है। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी आप डाल सकते हो। इतना सारी चीज़ें हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हमको पता चल गया कि जब नोट्स कोई भी यूज़र क्रिएट करेगा तो उसको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आपको कुछ नहीं करना, क्रिएट पर क्लिक करना है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक एंड पॉइंट बन गया। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास एक यूआरएल आ रहा है। ठीक है, यूआरएल में क्या आ रहा है कि यहाँ पे कुछ रैंडम यूनिक नंबर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मॉक एपीआई और लास्ट में एंड पॉइंट की नेम है, याद रखना। ठीक है, एंड पॉइंट की नेम है। अब ये एंड पॉइंट से हम लोग अपनी डेटा को फेच कर पाएंगे। ये हमारा एक बेस यूआरएल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जिस तरह से मैंने गेट एपीआई के अंदर हम लोग बेस यूआरएल का यूज़ किया था और फिर हम लोग डेटा को दिखाए थे, उसी तरह से यहाँ पे डेटा दिखा सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। अब मॉक एपीआई का एक बढ़िया सा फीचर ये है कि आप यहाँ पे
डेटा को जनरेट कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पे देखो स्लाइडर आ रही है, अब जितना डेटा चाहो, मैं यहाँ पे 27 पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे आएगा कि डेटा जनरेटेड। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पे 27 डेटा बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हो गई। आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ बढ़िया से लिख के नहीं आएगा, लेकिन हाँ रैंडम चीज़ें आ जाएगी, टाइटल 1 टाइटल 2 इस तरह से दिख के आपको जो डेटा है जिस टाइप के आप फॉर्मेट डाले थे उस टाइप से आपको यहाँ पे जनरेट होके आ जाएगा। ठीक है, अब ये डेटा को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो ये तो समझ गए। अब आप चाहो तो न्यू भी बना सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारी जो API है वो बन के रेडी हो चुका है। अब ये API को हम लोग यहाँ से काम कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए वो API को मैं कॉपी करके लेके चला है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नोड कंट्रोलर, या फिर मैं लिखता हूँ DB कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि ये हमारा डेटाबेस कंट्रोलर होगा, क्लास DB कंट्रोलर, इसको एक्सटेंड करेंगे गेटेक्स कंट्रोलर। ठीक है, और जो हमारा बेस URL है उसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ URL, ये वाला नहीं चाहिए मेरे को, ये वाला चाहिए। ठीक है, अब हमारी जो मॉडल्स है उसको भी बना लेते हैं, क्योंकि अभी नहीं तो कभी तो मॉडल्स बनाना पड़ेगा। अब मॉडल बनाने के टाइम ध्यान रखना कि जो आपके यहाँ पे मॉडल्स हैं, जो आपकी यहाँ पे जितनी सारी पैरामीटर्स हैं वो सारी पैरामीटर्स आपको अपनी मॉडल में भी चाहिए। अब आपको नहीं पता कि कैसे डालें, तो अगर मान लो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे है सेम कि नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से सिर्फ एक को कॉपी कर लो। ठीक है, ऐसे एक को कॉपी करो ऐसे, और अपनी जो मॉडल्स वाली फाइल हम लोग ने बनाया उस पे अंदर आकर पेस्ट कर देंगे। लास्ट से कॉलम हटा देना। ध्यान रखना यहाँ पे भी लास्ट में कॉलम नहीं रहना चाहिए और यहाँ पे भी लास्ट में कॉलम नहीं रहना, कॉमा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसको कट करेंगे यहाँ से, राइट क्लिक, कन्वर्ट जेसन फ्रॉम क्लिपबोर्ड हेयर। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आता है तो एक प्लगइन आता है जेसन टू डॉट, वो डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, मैं हर वीडियो में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर कोई नया यूज़र आए तो उसको पता चले। नोट मॉडल एंटर, यहाँ पे आप नल चेक को नो ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारे पास मॉडल बन के रेडी हो चुका है। अब क्या करना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना गेट मेथड को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले गेट मेथड को परफॉर्म करेंगे। उसके लिए क्या करना है, पिछला वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया था कि यहाँ पे पहले एक RX लिस्ट का वेरिएबल बनाएंगे, किसके हिसाब से, तो नोट मॉडल, और यहाँ पे लिख देंगे हमारा नोट्स लिस्ट इक्वल टू RX लिस्ट, और इसके अंदर हमारा होगा नोट मॉडल। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एक वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल बनाया जो कि हमारी जितनी भी नोट्स की डिटेल्स होगी, यानी जो ये सारी डिटेल्स है उसको वहाँ पे रखेगा, और यही नोट्स के यही डेटा के बाद यही डेटा के हेल्प से हम लोग अपनी ऐप के अंदर सारी डिटेल्स शो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अब वो बनाते हैं फंक्शन, जिससे हम लोग API को गेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ void फ्यूचर void। आप सिर्फ void भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इसीलिए फ्यूचर void लिखता हूँ क्योंकि ये जो API है वो फ्यूचर में कॉल होगी और इसको एसिंक्रोनस फंक्शन भी बनाना है मेरे को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ गेट नोट एसिंक। ओके, गेट नोट्स ऐसा नाम रखो जिससे देख कर ही पता चले कि इसके अंदर की चीज़ें क्या करने वाली है। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग API कॉल करना है तो एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है HTTP। तो मैं लिखता हूँ फ्लटर HTTP। यहाँ पे जो पैकेज आएगा उसको आप इंपोर्ट कर लेना। क्या हो गया, किसी कारण से वो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं यहीं पे Ctrl+Shift+P दबाऊंगा, ऐड डिपेंडेंसी, और HTTP यहीं से मैं ऐड कर लूँगा। आप pubspec.yaml में आके देखो, यहाँ पे आपका HTTP ऐड हो गया। ये चीज़ें फालतू है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। हमारे पास दो पैकेज होना चाहिए, गेट और HTTP। ठीक है,
आप बोलोगे कि गेट से भी तो हम लोग एपीआई का काम कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन गेटटेक्स पे डिपेंड नहीं रहना। HTTP का यूज करो, किसी भी स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आपको हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि हम बाद में प्रोवाइडर भी सीखने वाले हैं, तो उसमें आपको HTTP ज़्यादा यूज हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इंपोर्ट करते हैं HTTP, और ये वाला नहीं, नीचे वाला, और एज HTTP इसको इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा, फाइनल नहीं, वेर लिखता हूँ, इसका नाम देते हैं रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट HTTP डॉट गेट, ठीक है। और HTTP डॉट गेट करने के बाद URL तो ये लेता नहीं, ये क्या लेता है URI, तो मैं यहाँ पे लिखूँ URI डॉट पार्स, और इसके अंदर अपना URL डाल देंगे, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमारी जो गेट करने वाली काम जो है वो तो हो गया। अभी क्या करेंगे हम लोग कि वेर डेटा बनाएंगे, और हम लोग यहाँ पे जेसन डिकोड करेंगे। एक सेकंड, जेसन डिकोड, और यहाँ पे रिस्पॉन्स हम लोग को यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को यहाँ पे डाल देनी है। एक सेकंड। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे इस तरह से जेसन डिकोड लिखना था। मैं वहाँ पे जे बड़ा कर दिया था, इसलिए दिक्कत आ रहा था। हम लोग यहाँ पे लिखें जेसन डिकोड और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, जिससे क्या होगा कि हमारी जो भी रिस्पॉन्स है वो जेसन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर वेर नोट इन, यहाँ पे डेटा ना लिखकर हम लोग नोट्स भी लिख सकते हैं कि हमारी जो पूरी नोट्स है वो यहाँ पे आ रही है। और यहाँ पे क्या करेंगे, नोट्स इन नोट्स, और देखो क्या क्या मैंने वो समझो कि हम लोग ने पहले जितना भी नोट्स आ रहा है वो नोट्स के अंदर रख रहे हैं। नोट्स मतलब बहुत सारे नोट्स हैं, यानी एक लिस्ट ऑफ नोट है। अब जितना भी नोट्स है उसमें से एक एक नोट निकाल रहे हैं, ठीक है। हर वेरिएबल का मतलब सिंपल सा है, अब इसी तरह से भी वेरिएबल का नाम रखा करो, ठीक है। अब जैसे पहला नोट्स निकलेगा तो उसको, वो नोट निकलेगा तो उसको हम लोग नोट लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, नोट लिस्ट डॉट ऐड। और हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको पहले नोट मॉडल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, नोट मॉडल, और एक सेकंड मैं भूल जाता हूँ, चलो। ओके, तो हम लोग को इस तरह से लिखना था, नोट मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन और नोट्स, ठीक है। हम लोग को नोट लिस्ट के अंदर ऐड करना है, नोट मॉडल के कन्वर्ट करके और जेसन में कन्वर्ट करके, ठीक है। इस तरह से हम लोग नोट के अंदर ऐड कर देंगे। अब जैसे हमारा काम कंफर्म हो जाएगा, जैसी ये चीज़ें प्रोसेस हो जाएगी, तो हम लोग एक मैसेज भी प्रिंट करवा देंगे इस तरह से कि हाँ हमारी नोट गेट लिख देंगे सिर्फ, जिससे हमको पता चले कि हमारी जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली काम कर चुका है। और हमारा एक ब्रेक पॉइंट यहाँ पर रुकेगा, जिसके बाद हम लोग देख पाएंगे कि हमारी जो नोट्स लिस्ट है वो आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। नोट्स के अंदर हमारी डेटा आ रही है कि नहीं। अब क्या करते हैं कि डेमो के लिए एक बटन हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ये वाले बटन मैंने डिफाइन किया है उसको, और उसके ऊपर हम लोग ये वाला फंक्शन को पहले कॉल करके चेक करेंगे कि काम हो रहा है कि नहीं। तो वो कहाँ पे है, वो हमारा होम पेज के अंदर होगा, ऐप बार के अंदर, ये रहा। तो सबसे पहले DB कंट्रोलर का इंस्टेंस बनाना है, DB कंट्रोलर, ठीक है। उसके बाद DB कंट्रोलर डॉट गेट नोट्स। इतना लिखते के साथ आपको क्या होगा कि जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो फंक्शन है वो पूरा चल चुका है। अब आपको सिंपल से इस पर होवर करना और देखना है कि आपकी जो वैल्यू है कुछ आया कि नहीं। तो 27 आइटम देखो हमारी नोट लिस्ट के अंदर आ चुका है, ठीक है। यानी कि हमारी जो ये वाली मेथड है, गेट वाली मेथड, वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बस बात क्या है, अब इसको मैं आगे चलाता हूँ, और हमने टेस्ट कर लिया, ये बढ़िया से काम कर रहा है। अब ये जो लिस्ट है उसको हमको यहाँ पे शो भी करवाना है, ठीक है। तो उसको भी शो करवाते हैं,
चलो कहाँ शो करवानी, तो होम पेज के अंदर चलते हैं और होम पेज के अंदर हमारे पास ये रहा वो लिस्ट का नोट का विजिट। तो इसको मैं एक को कॉपी करता हूँ, यहाँ से हटाता हूँ सबको, ठीक है। अब क्या करना है कि देखो जब भी आप किसी भी लिस्ट को शो करवाओ ना तो वो हमेशा चिल्ड्रन के अंदर ही शो करवाना, या तो चिल्ड्रन है वो कॉलम का हो सकता है या फिर रो का हो सकता है। तो चलो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि डीबी कंट्रोलर के अंदर जो हमारे पास नोट्स लिस्ट है उसको मैप कर दो, ठीक है। मैप करो किससे, यहाँ पे मैं पहले फ़िलहाल के लिए टेक्स्ट लिख देता हूँ, देखते हैं कोई एरर आ रहेगा। टेक्स्ट लिखने के बाद इसको मैं इधर साइड करता हूँ और यहाँ पे हमको चाहिए टू लिस्ट, ठीक है। अब सेव करूँगा जैसे ही, देखते हैं कि हमारे पास उतना सारा डेटा बन तो गया, ठीक है, यानी काम कर रहा है। अब हमको ज़रूरत है अपनी यहाँ पे विजिट डालने की। जैसे मैंने विजिट डाला तो जितना भी लिस्ट का लेंथ नोट्स का लेंथ है, यानी कि हमारे पास 27 नोट्स थे तो 27 बार विजिट यहाँ पे बन गया। लेकिन अब काम ये करना है कि नोट्स के अंदर जो भी नोट्स की टाइटल है वो डालनी है। तो उसके लिए नोट्स विजिट के अंदर चलेंगे और यहाँ पे कुछ पैरामीटर हम इसको एक्सेप्ट करवाएंगे कि क्या चाहिए हमको। हमको चाहिए टाइटल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, दो ही चीज़ चाहिए हमको ना, हाँ टाइटल और डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो उसके लिए एक काम करते हैं कि हम लोग टाइटल डिस्क्रिप्शन ना लाकर पूरा नोट्स मॉडल ही ले लाते हैं, उसमें से हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइनल नोट मॉडल, ठीक है। आप भी ये चीज़ें प्रैक्टिस करो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। नोट मॉडल और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट, ठीक है। और यहाँ पे आकर आपको इस तरह से रिक्वायर्ड इसको कर देना, दिस डॉट रिक्वायर्ड नोट्स। अब जब भी यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे एक नोट मांगेगा, तो मैं यहाँ पे एलिमेंट ना लिखकर ई डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं नोट के अंदर ई को डाल देता हूँ, यानी कि हमारी जो नोट्स है वो इसके अंदर, एक सेकंड इसको फॉर्मेट करता हूँ। अब हमारी जो नोट्स की डिटेल्स है इसमें आ रहा है। अब इसका यूज़ करके हम लोग अपनी टाइटल और डिस्क्रिप्शन को डाल सकते हैं। यहाँ पे आएंगे हम लोग और लिखेंगे नोट डॉट टाइटल, एक सेकंड, टाइटल, यस। इससे क्या होगा कि हमारी जितनी भी टाइटल है वो शो होने लगेगी और डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही काम करना है, नोट डॉट डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे नल चेक। तो हमारी सारी डिस्क्रिप्शन भी शो करने लगा, ठीक है। तो हम लोग ने सारा काम कर लिया है, यानी कि गेट करने वाली जो मेथड है वो सही से वर्क कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग ऐप को रीस्टार्ट करके। ऐप रीस्टार्ट हुआ क्या, हाँ देखो ऐप रीस्टार्ट हुआ, लेकिन हमारी जो नोट्स है वो नहीं शो हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि हम लोग ने ये जो नोट्स की फंक्शन है उसको इस पर क्लिक करने पे हम लोग कॉल करवाए थे। तो इसको ऑटोमेटिक कॉल करें उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग को करना पड़ता है ऑन इनिट, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाना है और ऑन, क्या प्रॉब्लम है, अरे मैं भूल जाता हूँ, ऑन इनिट ही था ना। यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले ओवरराइड ऑन इनिट स्टेट, एक सेकंड गाइस, क्या प्रॉब्लम है। ओके तो सजेशन नहीं दे रहा, ठीक है कोई बात नहीं, सजेशन की ज़रूरत भी नहीं है। हम लोग यहाँ पे खुद से ट्राई करते हैं ऑन इनिट एसिंक, सजेशन बिल्कुल नहीं दे रहा, एसिंक, ठीक है, सुपर डॉट ऑन इनिट, ओके। तो हम लोग ने ऑन इनिट वाली फंक्शन आई थिंक सही बनाया है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, ओ स्मॉल रहना चाहिए, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी करके लाता हूँ, अब सही है, ओके।
तो पता नहीं क्यों हमारी जो सजेशन है वो नहीं आ रही। ऑन इनिट के अंदर हम लोग गेट नोड्स को कॉल कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा काम है। और गेट नोड्स जैसे कॉल होगा उसके बाद हम लोग अभी भी देखो, अभी अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो हमारी जो नोड्स है वो अभी भी लोड नहीं होगा। देखो हमारा नोट्स गेट हो चुका है लेकिन हमारा नोट्स अभी भी शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो करता? क्योंकि जैसे ही ये एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले ये वाली जो लिस्ट है उसके अंदर क्या 0 आइटम होती है, तो 0 आइटम हमारी रेंडर हो जाती है। उसके बाद में जाकर ये वाली फंक्शन रन होता है, तब जाकर इसमें 27 लिस्ट ऐड होता है। तो एक बार 0 आइटम रेंडर हो गया, क्योंकि यह स्टेटलेस है इसीलिए दोबारा रेंडर नहीं हो सकता, तो इसीलिए शो नहीं करता है। अभी हमारे आइटम में लिस्ट में आइटम है लेकिन अभी रेंडर नहीं हो सकता, उसके लिए हमको OBX से रैप करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से पूरा ग्रिड व्यू को ऐसे कट कर लेंगे इस तरह से, और OBX सेव इस तरह से, ठीक है। अभी हम लोग ने ग्रिड व्यू को OBX से रैप कर दिया, जिससे कि हमारी जब भी हम लोग रीस्टार्ट करेंगे तो थोड़ा देर बाद वो ऑटोमेटिक ऐप को पहले 0 शो करेगा, उसके बाद जैसे फेच करेगा तो हमारी जो पूरे लिस्ट है नोट्स का वो आ जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको लग रहा है कि 27 है कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे आप देखो नंबर ऑफ नोट्स 27, मैं इसको कम करके 10 करता हूँ। अब जैसे हम लोग ऐप को रीस्टार्ट करेंगे हमारे जो नोट्स है वो 27 ही आएगा, ठीक है। 27 नहीं 10, सॉरी 10 किया था मैंने, 10 आ गया। तो हमारा जो गेट वाली फंक्शन है वो बढ़िया से काम कर रहा है। अब हम लोग करेंगे पोस्ट वाली फंक्शन, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे फ्यूचर वॉइड ऐड नोट, ठीक है, एसिंक। अब देखो ऐड नोट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको टाइटल चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चाहिए, कि जितना भी चीज़ें की रिक्वायर्ड है वो सारी चीज़ें हमको चाहिए। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइम, डेट। आईडी तो हमको नहीं चाहिए, आईडी खुद ब खुद जनरेट होगा वहाँ से, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, वेर न्यू नोट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और वो कैसा रहेगा, नोट मॉडल के हिसाब का। मॉडल्स बनाना बहुत ज़रूरी है, मॉडल्स आपको बहुत टाइम हेल्प करेगा, बहुत इजी कर देता है, ठीक है। नोट्स मॉडल के अंदर जो हमारा सबसे पहले टाइटल जाएगा, वो टाइटल क्या होगा वो भी हम बताते हैं इसको, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी हमारा ये रहेगा, और डेट हमारा जो रहेगा, डेट टाइम डॉट नाउ कर देंगे। अगर डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक था। अच्छा, इसको स्ट्रिंग डालना पड़ेगा आई थिंक, हाँ। तो इसको डॉट टू स्ट्रिंग, तो इससे यह स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और टाइम जो हमारा रहेगा, टाइम डॉट नाउ, ये भी तो नाउ आता है, एक सेकंड, डेट टाइम डॉट टाइम स्टैम्प डॉट नाउ, एक सेकंड, ओके। तो कोई बात नहीं है, हम लोग क्या करते हैं कि टाइम को ऐसे खाली रहने देते हैं, फिलहाल के लिए खाली रहने देते हैं। अब हमारा इतने सारी जो डेटा हैं वो यहाँ पे डाल दिया। अब देखो टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग 2 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और सबसे पहले टाइटल इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा डिस्क्रिप्शन के लिए, तो इसको लिख देते हैं डिस। अब ये दोनों जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर है वो हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, इस पे और इस पे। तो चलते हैं वो वाली पेज में। न्यू नोट्स पेज के नाम से मैंने बनाया था,
सबसे पहले ये पेज के अंदर आने के बाद हमको इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो db कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट, ठीक है, db कंट्रोलर। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है वो कहाँ पे, ये टाइटल वाला है, तो इसके अंदर कंट्रोलर के अंदर जाकर हम लोग db कंट्रोलर डॉट टाइटल वाली डाल देंगे, और जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कंट्रोलर लिखकर db कंट्रोलर डॉट डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। ओके, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे नोट्स ऐड करने वाली चीज़ है वहाँ पे जाकर यहाँ पे टाइटल डॉट टेक्स्ट लिख देंगे, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर आती है जो भी चीज़ें हम लोग लिखते हैं, और डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट। ओके, अभी देखो क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग ने क्या किया, हम लोग कि सबसे पहले एक नया नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, नया नोट्स बना रहे हैं। नोट्स की प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होगी, तो हम लोग एक न्यू नोट्स बना रहे हैं, और वो न्यू नोट्स क्या होगा, जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वो हमारी यहाँ पे आकर सेव होगा। सिंपल बात है। अब क्या करेंगे, अब फाइनली हम लोग ऐड करने का मेथड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि अवेट, सबसे पहले यहाँ पे वेर रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट http डॉट पोस्ट मेथड अब हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब पोस्ट मेथड यूज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा URI डॉट पार्स, और हमारी URL यहाँ पे डाल देंगे, और डॉट, एक सेकंड, उसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो सबसे पहले URL जैसे लिखते हो तो यहाँ पे क्या आती है, बॉडी, ठीक है। बॉडी में आप लिखो जेसन डिकोड, और उसके बाद आप लिखो क्या, न्यू नोट डॉट टू जेसन, ठीक है। आप इतना लिखने के बाद, एक सेकंड, नहीं हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे जेसन डिकोड स्मॉल में, ठीक है, न्यू नोट डॉट टू जेसन नॉट असाइन एडजस्ट। ओके, अगर यहाँ पे मैं इस तरह से लिखूँ न्यू नोट डॉट टू जेसन, ठीक है, इतना ही लिख के देखते हैं। अगर कोई दिक्कत आएगा तो हम लोग फिर से इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अभी देखो हमारा बॉडी ये हो गया कि हम लोग ने जो नोट्स बनाया उसको जेसन के अंदर कन्वर्ट करके डाल रहे हैं, ठीक है। एक हेडर आती है, वो हेडर ये रहेगा, आपको हेडर में ये डालना है, ठीक है। ये एक नॉर्मल हेडर होती है जो आप किसी भी एपीआई के अंदर कॉल करते हो या फिर जब भी कोई पोस्ट करने जाते हो तो आपको एक हेडर देना पड़ता है। तो ये हेडर दे दिया मैंने। अब हम लोग को कोई काम नहीं करना, अब सिंपल से हम लोग नीचे चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो रिस्पॉन्स है डॉट स्टेटस कोड अगर हमारा 200 आती है, या फिर स्टेटस कोड 200 आती है, तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है, प्रिंट करेंगे नोट एडेड, ठीक है। बस सिंपल सी चीज़ें प्रिंट करेंगे। अब एक बार इसको ट्राई करना बनता है, ठीक है। अब कैसे ट्राई करेंगे वो भी देखते हैं। सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ छोटी सी कोड लिखा है, ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। तो इसको एक बार नीचे भी कर देते हैं, मेरा, हाँ ठीक है, अभी सब सही लग रहा होगा। URI डालना है, बॉडी डालना है और हेडर डालना है, ये तीन चीज़ें आपको कंपलसरी है। हम लोग हेडर में सिर्फ एक ही चीज़ इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारी जो API है उसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। अगर वैसी API आप यूज़ करो जिसमें ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है तब आपको हेडर में भी ऑथेंटिकेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऑथेंटिकेशन बोले तो आप ऐसी API यूज़ नहीं कर सकते हो बिना ऑथेंटिकेशन के जिसमें आपको लॉगिन ज़रूरी है। जैसे कि ये जो हमारी API है इसमें कोई भी बंदा ये API के यूज़ करके इसमें डेटा को ऐड कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी की API है तो उसमें आप तब तक डेटा नहीं डाल सकते जब तक आप उसकी ऐप के अंदर लॉगिन नहीं हो, ठीक है। चलो इसका हम लोग अब टेस्ट करते हैं।
तो इसको टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो ये फंक्शन है उसको ये वाली बटन के ऊपर लाकर कॉल करना है। तो ऐड नोट पेज, हमारा न्यू नोट पेज ये रहा, इसके अंदर हमारी ये बटन रहा और इसके अंदर आकर हम लिखेंगे db controller डॉट ऐड नोट। ओके, सिंपल सी काम है। एक बार ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं। आप भी ये प्रैक्टिस करो कि जब भी कोई चेंजेस करो, बड़ी चेंजेस, रीस्टार्ट कर लिया करो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन हाँ आपकी जो काम है आगे वाली वो बढ़िया से हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग पहला नोट्स लिखते हैं। तो दिस इज़ माय फर्स्ट नोट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दिस इज डिस्क्रिप्शन। अब देखते हैं, सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बैड स्टेटस का नॉट सेट बॉडी फील्ड रिक्वेस्ट कंटेंट टाइप जेसन। एक सेकंड, अगर इसको मैं हटा दूं, अगर फिर से रीस्टार्ट करते हैं इसको, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ भी डाल के हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, टाइप नल इज नॉट सब टाइप ऑफ स्ट्रिंग इन कास्ट। एक मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ कि एरर कहाँ आ रहा है। ओके, तो प्रॉब्लम ये था कि हम लोग को जेसन डॉट न्यू डॉट टू जेसन डायरेक्ट नहीं लिखना था, जेसन इनकोड करके फिर उसको जेसन में डालना था, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत था और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करता हूँ कि मेरे पास जितना भी नोट्स है, यहाँ पे देख लेते हैं कितना नोट्स है। तो सारा नोट्स को मैं 0 कर देता हूँ, फिलहाल के लिए 0 कर दिया। यहाँ पे भी कोई नोट्स नहीं आ रहा है। एप्लीकेशन पे भी एक बार इसको करते हैं रीस्टार्ट, देखते हैं कि कुछ आता है कि नहीं, ठीक है। कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हटा दो। देखो पोस्ट में क्या होता है कि जब भी आप पोस्ट करते हो कहीं पे भी, जैसे कि कोई भी एपीआई पे पोस्ट रिक्वेस्ट करते हो, तब आपकी जो स्टेटस कोड आनी चाहिए वो 201 आना चाहिए, तब वो बोले जाता है कि क्रिएटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ हमारी जो स्टेटस कोड है, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इक्वल टू 201 अगर आता है, तब हम लोग मानेंगे कि हमारी जो एपीआई का काम है वो अच्छा से हो गया, यानी कि हमारे जो नोट्स है वो ऐड हो चुका है, नोट एडेड, ठीक है। अगर नहीं आता है तब फिर वो अलग बात है, वो फिर ठीक है। चलो अब हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पे आएंगे और दिस इज टाइटल, दिस इज डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पे कंसोल को भी बड़ा कर लेता हूँ, जिसमें कि हमको पता चले कि हमारा काम हुआ कि नहीं। क्लिक करेंगे, यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि हमारी जो नोट है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पे आकर देखेंगे कि हमारे नोट्स ऐड हुआ कि नहीं। तो देखो यहाँ पे टाइटल भी हमारा शो हो रहा है, दिस इज़ टाइटल, दिस इज डिस्क्रिप्शन। हमारी जो डेट है वो भी आ गया, हमारा टाइम हम लोग ने उसको नहीं दिया था, ठीक है, टाइम नहीं दिया था, उसका आईडी अपने से जनरेट होकर आया 1। अगर एक बार और क्लिक करें तो हमारे पास 2 नोट्स ऐड होगी, पहली की आईडी यूनिक है, दूसरा का भी आईडी यूनिक है, यानी कि आईडी हमेशा एक यूनिक होना चाहिए। ओके, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं, हमारे पास 2 नोट्स होना चाहिए, 2 हो गया। यहाँ पे मैक्सिमम 100 डाल सकते हो, ज़्यादा नहीं डाल सकते, ठीक है। इतना काम हो गया। अब क्या चाहते हैं कि जैसे हम लोग नोट्स को ऐड करें, ये जो फील्ड है हमारा वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि जैसे हमारा नोट्स ऐड हो गया, तो हम लोग जो टेक्स्ट की जो फील्ड है उसको क्लियर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले टाइटल डॉट क्लियर लिखना है और डिस्क्रिप्शन डॉट क्लियर। इससे क्या होगा कि हमारी जो ये वाली फील्ड है वो क्लियर हो जाएगी। अभी दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया।
जैसे नोट्स ऐड हो जाएगी तब ये वाली फील्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे आके देखो कि हमारी नोट्स ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर हम लोग होम पेज पे आए तो हमारी जो नोट्स है यहाँ पे अभी नहीं शो हो रहा, तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग नोट्स यहाँ से ऐड करके इधर आए तब हमारी नोट्स भी शो होना चाहिए कि कौन कौन से नोट ऐड किए। हम लोग हर बार ऐप को इस तरह से रीस्टार्ट तो नहीं कर सकते ना नोट्स को शो करवाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नोट्स को शो करवाने के लिए हर बार ऐप को रीस्टार्ट नहीं कर सकते। तो नोट्स जैसे ऐड करने के बाद ही हमको मिलना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे नोट्स ऐड हो गया कंप्लीटली, जैसे नोट्स ऐड हो गया तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, गेट नोट को कॉल कर देंगे। यानी कि हम लोग फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, गेट नोट्स को कॉल करवा देंगे। ठीक है, अभी देखो हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं नोट्स नंबर 5 ये वो जो भी हो। ठीक है, इस तरह से लिख देते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। हमारे नोट्स ऐड हो चुका है। जैसे मैं बैक जाऊंगा यहाँ पे देखो नोट्स दिखा रहा है, लेकिन मेरे कितना नोट्स था, 3 नोट्स थे। अभी कितना शो कर रहा है, 3 6 1 7 नोट्स शो कर रहा है। अगर मैं वही यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे कितना नोट्स है, 1 2 3 4। लेकिन इस तरह से कैसे हो रहा है, अगर मैं दोबारा यहाँ पे नोट्स को ऐड करूँ कि नोट्स नंबर इस तरह से और सेव पे क्लिक करूँ, बैक जाऊँगा, अभी देखो हमारे पास कितना सारा नोट्स आ गया। और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे सिर्फ 5 नोट्स है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं। अगर आप ध्यान से देखो इस सारे नोट्स को, तो ये नोट्स नोट नंबर 5 नोट नंबर 5 और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो रिपीट हो रही है। देखो ये वाली नोट्स और एक सेकंड, ये वाला नोट्स और ये वाला नोट्स दोनों रिपीटेड है। ये नोट्स रिपीटेड है, यानी कि रिपीट हो रही है। अब ये चीज़ें क्यों हो रहा है वो देखते हैं हम लोग। तो देखो जैसी समझना, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। ये हमारा एक वेरिएबल है जिसमें सारे नोट्स आके ऐड हो रहा है। जैसे हम लोग सबसे पहली बार नोट्स को गेट किए तो जो हमारी 4 नोट है, मान लो शुरू में 4 नोट थी, ठीक है, चारों नोट को इसमें ऐड कर लिया। ठीक है, दोबारा हम लोग ने क्या किया, पहला एक नोट ऐड किए, पहला नोट ऐड किया। ठीक है, तो वो नोट तो ऐड हो गया, लेकिन जैसे ही ऐड हुआ फिर से हम लोग गेट नोट को कॉल कर दिए। तो गेट नोट क्या करेगा, फिर से पहले 4 नोट ये वाली वेरिएबल में ऐड थी फिर से पहले से। ठीक है, फिर उसने क्या किया, फिर से ये गेट नोट को गेट किया, यानी कि 5 नोट फिर होगी जब मैंने ऐड किया, तो 5 नोट को फिर से ये गेट करेगा और इसमें फिर से डाल देगा। यानी कि 4 पहले से ही था, फिर से वो दोबारा 5 को डाल दिया। ठीक है, यानी 9 हो गया। और नोट्स जो है वो क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया, यानी कि 4 जो पहले से था वो दोबारा फिर आ गया। तो यानी इसी के कारण डुप्लीकेट होकर ये हम लोग को इस तरह से दिखा रहा था। इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन सिंपल है। जैसे ही हम लोग नोट्स को गेट करने आएंगे, ठीक है, गेट करने आएंगे, और जैसे ही हमारा नोट्स गेट हो जाए, सिर्फ ऐड करने वाली मेथड के ऊपर आकर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे नोट लिस्ट डॉट क्लियर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले नोट लिस्ट को क्लियर करो, उसके बाद नया जो नोट्स है उसको ऐड करो। समझ गए? हाँ, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और दूसरा नोट ऐड करूँ, दिस इज न्यू नोट, सेव, अब बैक जाऊँगा। अब देखो हमारे पास जितना नोट्स है उतना ही नोट्स आ रहा है, फालतू की कोई भी चीज़ें नहीं आ रही है। ठीक है, ये भी चीज़ें समझ गया। ओके, हम लोग ने पोस्ट रिक्वेस्ट भी कर दिया, गेट रिक्वेस्ट भी कर दिया। अब हमारे पास और कुछ चीज़ें बची है, वो हम लोग करके देखते हैं। लेकिन उससे पहले अभी देखो दिक्कत क्या है, अभी दोनों खाली, सेव पर क्लिक करूँगा, हमारी नोट्स ऐड हो गई और यहाँ पे देखो एक ब्लैंक नोट्स हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक प्रिवेंट करेंगे एक चीज़। तो यहाँ से मैं ये पूरी चीज़ को कट कर लेता हूँ। कहाँ तक कट कर रहा हूँ वो ध्यान दे रहा है, रिस्पॉन्स से लेकर हमारी इफ़ वाली जो स्टेटमेंट है वहाँ पे कट कर रहा था। यहाँ पे फिर से हम लोग एक इफ़ लगाएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि
हमारी जो टाइटल डॉट टेक्स्ट, अगर हमारी टाइटल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू एम्प्टी है, यानी कि वो खाली है, या ठीक है नहीं ऐसे नहीं कर सकते हैं। हमारी जो टाइटल है वो अगर खाली रहेगा, ठीक है, हमारी जो टाइटल है वो खाली रहेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नॉट एम्प्टी, ओके, डिस्क्रिप्शन डॉट टेक्स्ट भी अगर नॉट एम्प्टी रहा, ठीक है, यानी कि दोनों में से किसी में भी कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा तब हमारी नोट्स ऐड होगी गुरु। अगर नहीं लिखा रहेगा तब हम लोग एक चीज़ प्रिंट कर देंगे। आप यहाँ पे कोई भी मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो, प्लीज एंटर समथिंग, ओके, लेट्स ट्राई। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। अब देखो हमारी जो कंसोल है उस पर क्या प्रिंट हो गया है, प्लीज एंटर समथिंग। अगर बैक आएंगे तो हमारे पास कोई भी नोट ऐड नहीं हुआ, लेकिन अगर इसमें से किसी में भी कुछ भी लिख देंगे हम लोग, सेव पे क्लिक करेंगे, हमारी नोट्स ऐड हो जाएगी, ठीक है, नोट्स गेट भी हो गया। लेकिन अगर दोनों में से कोई में भी कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो ये प्रिंट करता रहेगा प्लीज एंटर समथिंग, इस तरह से, ठीक है। हम लोग एक और काम बढ़िया कर दिए। अब हम लोग चलते हैं अगला मेथड की तरफ, जो होगा हमारी नोट्स को डिलीट करने वाली मेथड। उससे पहले हम लोग एक काम और करना चाहते हैं कि जब भी इस पर क्लिक करें तो हमारी जो नोट्स की पूरी डिटेल्स है वो ये वाली पेज में शो होना चाहिए, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो देखो, हम लोग सबसे पहले देखना है कि ये वाली नोट्स पे जब क्लिक कर रहे हैं वो वाला मेथड कहाँ पे है। तो वो वाली मेथड हमारे पास कहाँ है, ये नोट्स विजिट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि जब भी हम लोग ये कंटेनर के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हम लोग न्यू पेज के अंदर जा रहे हैं, न्यू नोट्स पेज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग ये पेज के अंदर नहीं जाना चाहते, हम लोग जाना चाहते हैं नोट्स डिटेल्स वाला पेज के अंदर, जो कि हमारा इस तरह से सेव शो करता है और इस तरह से शो करता है। नोट्स डिटेल्स पेज के अंदर आएंगे और यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ क्या क्या लेना, तो मैं यहाँ पे पूरा नोट मॉडल ही ले लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे मांगते हैं नोट मॉडल दे दो भैया हमको, क्योंकि हमको इसके अंदर कुछ चीज़ें शो करवानी है। तो नोट्स मॉडल आएगा। अब वो नोट्स मॉडल का जो टाइटल है वो हम लोग कहाँ पे शो करवाएंगे, अब वो जो टाइटल है वो हम लोग शो करवाएंगे तो यहाँ पे देखो दिक्कत यह है कि हम लोग ने यहाँ पे यूज़ किया टेक्स्ट फॉर्म फील्ड दोनों को शो करवाने के लिए। अब वो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर ही या तो हम लोग शो करवा सकते हैं या फिर हम लोग डायरेक्टली टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर ही शो करवाने के लिए एक काम और करते हैं कि यहाँ पे दो कंट्रोलर अलग से मैं बना लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ टाइटल डिटेल वाला ये पेज है, एक सेकेंड, टाइटल डिटेल वाला ये पेज है, ठीक है, और ये क्या है, डिस्क्रिप्शन डिटेल वाला पेज के लिए। अब वो दोनों यहाँ पे लाकर हम लोग डाल देंगे। सबसे पहला काम यह है कि हम लोग नोट डिटेल पेज के अंदर एक नोट मांग रहा है तो उसके अंदर नोट डाल देते हैं। जो नोट्स हम लोग बाहर चला रहे हैं वही पेज के अंदर डालिए। अब ये पेज के अंदर क्या करेंगे, जो हमारी ये वाला पेज है उसके अंदर आकर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, db कंट्रोलर इक्वल टू गेट डॉट पुट और db कंट्रोलर, ठीक है। अब जैसे db कंट्रोलर लिखा तो जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे उसी के नीचे तो हम लोग क्या लिखेंगे, db कंट्रोलर के अंदर जो हमारा टाइटल है डॉट टेक्स्ट जो है
तो उसको हम लोग डाल देंगे क्या, नोट के अंदर जो टाइटल रहेगा .toString उसको यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरह से हम लोग टाइम लिख दिया मैंने, टाइम नहीं चाहिए, टाइटल चाहिए, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन चाहिए, और इसके अंदर भी डिस्क्रिप्शन डिटेल, और यहाँ पे टाइटल डिटेल, ठीक है, दोनों के अंदर डाल दिए। इससे क्या होगा, अभी देखो ये जो हमारा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है इसके अंदर अगर मैं कंट्रोलर लिखूँ और db कंट्रोलर डॉट टाइटल डिटेल इसके अंदर डाल दें, और ये भी जो है कंट्रोलर db कंट्रोलर डॉट डिस्क्रिप्शन डिटेल, इससे क्या होगा वो समझते हैं। एक बार ऐप को रीस्टार्ट करता हूं मैं, पहले आपको आउटपुट दिखाते हैं फिर समझाऊंगा कि मैंने किया क्या। इस पर क्लिक करूंगा, अब देखो वो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे लिखा था, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है वो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जा रहा है। अब समझाता हूँ कि मैंने ये कैसे किया, अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार देख लेना। होम पेज के अंदर चलते हैं। अब देखो ये जो हमारा विजिट है वो ये वाला है। अब इस पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ वो फंक्शन कहाँ पे, तो इसके अंदर जब मैं क्लिक करूँगा, कैसे क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबाकर यहाँ पे आओ और क्लिक करो तो उसके अंदर चलाओगे। अब इसके अंदर मैंने क्या किया वो समझो। अब देखो इसके अंदर मैंने पहले से ही नोट मॉडल बना के रखा है, नोट मॉडल ले के रखा है, जिससे कि हम लोग यहाँ पे टाइटल शो करवा रहे हैं। अब हम लोग को क्या करना था कि जब भी हम लोग ऑन प्रेस पे जब हम लोग दूसरा पेज में जा रहे हैं, जब हम लोग ये वाला पेज में आ रहे हैं तो ये वाला पेज में यहाँ पे शो करवाना था जो भी हमारे टाइटल और डिस्क्रिप्शन है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन हमारी ये वाला वेरिएबल के अंदर आ रहा है, तो ये सेम वेरिएबल हम लोग नोट डिटेल्स पेज के अंदर भेज दिए, देखो यहाँ से। अब इसको भेजने के लिए क्या किया हम लोग ने, वही पेज के अंदर आए और ये सेम वाली यहाँ पे पैरामीटर लिख दिए कि फाइनल नोट मॉडल नोट्स नाम के, और यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, और वो वाले यहाँ से भेज दिए, ठीक है। यहाँ पे हो गया काम। अब मैंने दो वेरिएबल बनाए, दो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर वेरिएबल बनाए। सबसे पहले टाइटल डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन डिटेल्स। अब ये दोनों के अंदर हम लोग वो वाला वैल्यू डाल दिए जो वैल्यू हम लोग नोट्स के अंदर टाइटल और डिस्क्रिप्शन से पा रहे हैं। अब जैसे कंट्रोलर के अंदर कोई वैल्यू डाल दोगे ना, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर के अंदर, तो जिसमें वो आपने डाला है कंट्रोलर, उसके बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यू शो करने लगता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही वैल्यू शो कर रहा है। अब जब भी कोई एडिट करने आएगा तो पहले इसको काटेगा, फिर जो नया लिखना है वो लिखेगा, ठीक है। तो इसके कारण हम लोगों ने ऐसा किया, ठीक है। तो ये एक काम बच गया था, वो चीज़ें हम लोग कर लिए कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और टाइटल शो हो रहा है नए पेज में जाने से, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको कमिट कर देता हूँ कि हमारा गेट एंड पोस्ट मेथड कंप्लीटेड। देखो ये थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा, लेकिन पूरा जो CRUD ऑपरेशन है वो आप ये वीडियो में सीख लोगे। अगर कोई तकलीफ़ होती है, कोई प्रॉब्लम होता है भाई, तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। बैठा हुआ हूँ हेल्प के लिए, थोड़ा सा लेट रिप्लाई जाएगा लेकिन हाँ हेल्प कर दूंगा, कोई बात। आगे बढ़ते हैं डिलीट मेथड की तरफ। ओके, तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि यहाँ पे अगर आप आओगे API मॉक API के अंदर, तो यहाँ पे देखो डॉक का एक सेक्शन है, उसको जब खोलोगे आपको, तो डॉक्यूमेंट जब आप इसका खोलोगे तो आपको क्विक स्टार्ट गाइड पे जाना है, और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी कि हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। आप इतना सारी चीज़ें कर सकते हो, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो हमको डिलीट वाली टास्क करना है, उसके लिए क्या चाहिए, टास्क ID चाहिए, यानी कि हम लोग को वो ID चाहिए जो ID यहाँ पे जनरेट हो रही है ऑटोमेटिक, ठीक है। तो डिलीट कैसे करते हैं उसके लिए भी देखो नीचे दिया होगा। सबसे पहले गेट टास्क ये है, जनरेट मतलब पोस्ट वाला ये है, मार्क टास्क कंप्लीट एज ए डिलीट। देखो डिलीट के लिए हम लोग को क्या चाहिए, यहाँ पे हम लोग को चाहिए कि पहले उसका टास्क 1 और मेथड डिलीट, इस तरह से हम लोग को करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं वो चीज़ें अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर आप ये वाली जो कोड है वो आई थिंक रिएक्ट के लिए लिखा हुआ है, तो आप अगर रिएक्ट में करना चाहते हो तो वो भी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन हम लोग इसको फ्लटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, अगर आपको कोई भी ऐसी कोड मिलती है
जो आपको लगता है कि नहीं यार ये हमको मतलब फ्लटर में कैसे करना है, ये दूसरी लैंग्वेज के लिए लिखे हुए, तो आपको सिंपल चैट जीपीटी में जाना है यार। इसको कॉपी करो, ठीक है। वैसे तो मुझे ये आती है लेकिन आपको बता देता हूँ। चैट जीपीटी में जाओ, इसको आप पेस्ट करो, लिख दो कन्वर्ट दिस इन फ्लटर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको देखो यहाँ पे दे देगा, पूरा एक मेथड दे देगा कि आपको इस तरह से ये डालना है। फिर अगर रिस्पांस कोड 20 होता है तो आपकी जो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सेम चीज़ें इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ और अपनी जो ये वाली कंट्रोलर है उसके अंदर आते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ इस तरह से, और यहाँ से फिर से मैं इस तरह को कट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्यूचर, हमारा जो इसको भी बंद करते हैं वॉइड, ठीक है, और डिलीट नोट। अब देखो यार, डिलीट नोट जैसी करते हैं तो हम लोग को एक चीज़ मस्ट चाहिए, वो होती है हमारी स्ट्रिंग आईडी, यानी कि जो नोट को डिलीट करना है उसकी आईडी हमको पता होना चाहिए, यूनिक आईडी होगी और वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, वो सेम चीज़ को लाकर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो इसमें हमको बहुत कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमको वो वाला फंक्शन चाहिए था ये, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। अरे यार इसको हटाओ, मैं खुद से बताता हूँ, ठीक है, खुद से बताता हूँ। अभी देखो काम क्या है कि हमारी जो आईडी है, यूनिक आईडी कैसे हमको मिलेगा, हमारी नोट्स को कैसे पता चलेगा कि हम लोग को कौन सी नोट्स को डिलीट करना है। तो सबसे पहले काम कि अगर हम लोग चले यहाँ पे, ठीक है। अभी आप देखो कि हमारे पास एक आईडी है और ये देखो कि हमारी जो यूआरएल है उसके बाद अगर मैं स्लैश लगाकर 1 डालता हूँ, ठीक है, तो हमको सिर्फ 1 वाला मिल रहा है। अगर मैं 2 लगाता हूँ तो हमको 2 वाला मिल रहा है, ठीक है। यानी कि हम लोग अगर स्लैश लगाकर नोट के बाद अगर ये चीज़ें अगर इस तरह से कर दिए तो हमको एक पर्टिकुलर एक नोट्स मिल जाती है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ where URL, यहाँ पे मैं लिखता हूँ न्यू URL इक्वल टू, और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग हर बार नंबर 2 वाला को ही तो नहीं डिलीट करेंगे, हम लोग अलग अलग डिलीट कर देंगे। जो चाहिए वो डिलीट कर सकते हैं, हम चाहिए ID 15 डिलीट करें, ID 16 डिलीट करें। तो यहाँ पे ID जो है वो वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग डॉलर लगा के ID को यहाँ पे लिख देंगे। इससे क्या होगा कि जो भी ID हम लोग देंगे जब भी ये फंक्शन कॉल होगा वो ID यहाँ पे ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। अब मेन काम यह है कि वो आईडी को हम लोग गेट कैसे करेंगे, वो आईडी गेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग चलें तो सबसे पहले जो भी डिलीट करने वाली चीज़ें वो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। तो मैं चलूँगा कहाँ पे, नोट्स डिटेल्स के अंदर, और यहाँ पे मैं लगाऊँगा एक्शन और आइकन बटन, ठीक है। आइकन बटन में लगाता हूँ, एक सेकंड, आइकन्स डॉट डिलीट, सेव। अभी हम लोग इसका 1 मिनट, मेरा में थोड़ा सा जो फॉर्मेटिंग होता है वो पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। इसका जो कलर है वो कलर्स डॉट वाइट कर लेते हैं, जिससे आपको पता भी चलेगा कहाँ पे। सबसे पहले अब देखो जैसे हम लोग इस पर क्लिक करें तो हमको इसका आईडी मिलना चाहिए। तो कैसे मिलेगा देखते हैं, प्रिंट। अब प्रिंट क्या करवाएंगे, तो हमारे पास जो नोट्स आ रही है ना, ये नोट्स देखते हैं उसके अंदर इसका आईडी आती है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं नोट्स डॉट आईडी, सेव। अब टर्मिनल खोलते हैं, देखते हैं हमारे पास आईडी इसका प्रिंट होता है कि नहीं। देखो इसका आईडी 3 है। अब दूसरा हम लोग नोट्स खोलते हैं, क्लिक, इसकी आईडी 5 है, ठीक है। इसका कितना आईडी है, इसकी आईडी 7 है। यानी कि हम लोग आईडी लेने के लिए सक्षम हो गए। अब ये कैसे हेल्प कर रहा है, ये हमारे नोट्स जो मॉडल हम लोग इसके अंदर ला रहे थे उसके मदद से हेल्प कर रहा है।
अगर आप लोग को लगता था कि हम लोग को सिर्फ इसके अंदर टाइटल की ज़रूरत पड़ रही है और डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ रही है, तब हम लोग नोट्स को मतलब सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन से हम लोग नोट्स को इसके अंदर ज़रूरत है तो सिर्फ उसी को लाते हैं। तो अगर वैसे करते तो फिर आपको आईडी को भी लाना पड़ता। तो इसीलिए हम लोग क्या करें कि एक ही बार में पूरा नोट मॉडल ही ला लें और जो जो ज़रूरत पड़ेगा वो चीज़ें हम लोग इसमें से निकालते रहेंगे। अब काम क्या है? अब काम ये है कि हमारे पास डीबी कंट्रोलर के अंदर जो डिलीट नोट है उसको हम लोग को कॉल करवाना और उसके बाद इसके अंदर नोट की आईडी डाल देनी है, note.id, और यहाँ पे इस तरह से अब हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग नोट को डिलीट करेंगे तो एक मैसेज भी हम लोग प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ पे प्रिंट नोट डिलीटेड। अभी सबसे पहले काम ये है कि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारे पास कितना नोट्स है। 8 नोट है, उसमें से एक नोट हम लोग डिलीट कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, उससे पहले हम लोग कंसोल भी चेक करेंगे क्या हमारा नोट्स डिलीट हो रहा है। क्लिक नोट्स डिलीटेड। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, 7 होना चाहिए इसको, लेकिन डिलीट नहीं हुआ। वाई? तो अगर हम लोग चेक करें एक सेकंड तो हमारे पास नोट्स 1 वाला भी बच रहा है, 2 3 4 5 7 8। एक मिनट, हम लोग को delete.uri.parse इतना करने से डिलीट तो होना चाहिए, फिर भी क्या दिक्कत आ रहा है वो भी चेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और फिर से मैं क्लिक करता हूँ इस पर। ओके, अब रिस्पांस के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि इसका स्टेटस कोड कितना आ रहा है। स्टेटस कोड 400 आ रहा है यार। बैड रिक्वेस्ट, यानी कि डिलीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा वो भी चीज़ें चेक करेंगे। इनवैलिड रिक्वेस्ट बोल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इनवैलिड रिक्वेस्ट बॉडी आ रही है। ओके, तो एक बार फिर से डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें मांग रहा था ये। डिलीट तो हम लोग ने किया, ठीक है। बॉडी जो है वो रिटर्न करेगा। फिल्टरिंग, पैजिनेशन, रिलेशन बिटवीन रिसोर्सेस, ये चीज़ें को तो नहीं चाहिए हम लोग को, यही चीज़ काम करेगा। लेकिन एक मिनट में चेक कर लेता हूँ थोड़ा अच्छा सा। ओके, तो हम लोग बहुत बड़ा मिस्टेक ये कर रहे हैं, वो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर दिया। देखो यहाँ पे मैंने यूआरएल डाला, जो यूआरएल हमारा ये वाला है। अब इससे कभी डिलीट तो हो नहीं सकता, हम लोग को डालना था न्यू यूआरएल। ठीक है, बहुत बड़ी मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ हमारा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड अगर 200 आती है तो हमारी जो नोट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सारा। अब ये चीज़ें मैंने भी ध्यान नहीं दिया और पता नहीं आप लोग ने ध्यान दिया कि नहीं दिया। अब एक बार इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं ऐप को। ठीक है, ऐप को रीस्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम लोग डिलीट करके। तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारी जो नोट है वो कितना है देख लेते हैं, 7 है। ठीक है, एक नोट डिलीट कर रहे हैं, ये वाला नोट नंबर 5 वाला। क्लिक, और हमारा नोट्स डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब एक बार यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 6 हो गया। ठीक है, डिलीट हो गया। नोट नंबर 5 लिखा हुआ था। एक बार ऐप को रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं ये वाला नोट अभी भी बच रहा है क्या। नहीं, वो जा चुका है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है कि जैसे हम लोग डिलीट पे क्लिक करें वैसे ही हमारी
नोट जो है यहाँ पे फिर से रिफ्रेश हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है कि जैसे हमारी नोट्स डिलीट हो जाए तो यहाँ पे गेट नोट को फिर से कॉल कर देनी है ताकि नोट्स जो है वो रिफ्रेश हो जाए। अब अगर आप यहाँ पे डिलीट करोगे किसी चीज़ को और जैसे ही यहाँ पे आओगे पीछे तो देखो वो नोट्स डिलीट हो गया। लेकिन आपको क्या चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँ ये स्क्रीन वापस हमारी कहाँ चल जानी चाहिए, होम पेज पे। तो जैसे ही गेट नोट हो जाए तो उसके बाद आप कर दो यहाँ पे गेट डॉट बैक, जिससे कि आपकी स्क्रीन बैक चल जाएगी। तो एक बार दिखाया तो यहाँ पे जैसे इसको मैं डिलीट करूँगा, जैसे डिलीट हो गया हमारा जो स्क्रीन होम पेज पे आ जाएगा। ओके, तो हमारा ये भी काम सक्सेसफुली हो चुका। अब लास्ट बचा है अपडेट करने वाली, तो वो भी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम वो चीज़ को अपडेट कर सकते हैं, किसी भी नोट को हम लोग कैसे अपडेट कर सकते हैं। चलो वो भी देखते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाना पड़ेगा। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे देखते हैं कि हमारी अपडेट के लिए दिया गया है कि नहीं। आई होप अपडेट के लिए भी दिया गया होगा। तो पुट तो लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पे अपडेट वाली डॉक्यूमेंटेशन है वो देखते हैं। तो ये गेट है, क्रिएट है, मार्क एज कंप्लीट है। तो आई थिंक यही रहा पुट वाला। तो उसमें क्या करना है कि हमारी जो टास्क है उसका कोई भी किसको अपडेट करना है वो आईडी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें एक हेडर चाहिए और उसके बाद बॉडी चाहिए। ओके, चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखो पुट वाली जो होती है ना वो सेम टू सेम ऐड नोट वाली जैसी होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फ्यूचर वॉइड और यहाँ पे लिख देंगे अपडेट नोट और इसको एसिंक। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेर अपडेटेड नोट नाम का एक नोट बनाएंगे और उसका जो किस मॉडल, तो नोट मॉडल के नाम से नोट मॉडल। ओके, अब देखो एक काम तो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे जैसे इसको कॉल करेंगे तो एक आईडी लेगा कि हमको कौन सी ऐप को, कौन सी नोट्स को अपडेट करना है, उसकी आईडी बता दो। तो आईडी जैसे बताएंगे तो हमारे पास एक नया यूआरएल भी जनरेट करना पड़ेगा। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ। ये हमारा न्यू यूआरएल हो गया। ये यूआरएल वाली हमारी नोट्स को अपडेट करेगा। अब वो नोट्स में कौन कौन सी डिटेल्स रहेगा वो भी हम लोग करते हैं। तो एक काम करता हूँ कि हम लोग जैसे इस पे जाएं ये वाली, तो ये वाला डिटेल्स के अंदर जो भी चीज़ें रहेगी वो हम लोग अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइटल के अंदर टाइटल डिटेल्स जो है वो वाली डॉट टेक्स्ट, इसीलिए हम लोग न्यू बनाए थे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डिस्क्रिप्शन डिटेल्स डॉट टेक्स्ट, ठीक है। टाइम डेट तो हम लोग को कोई ज़रूरत ही नहीं है वो सब करने की, वो नहीं डालोगे तो वो नल ही दिखाएगा, ठीक है। इतना कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है वो समझते हैं। तो जो हमारी एक कॉपी पेस्ट करता हूँ थोड़ा सा मैं, ये जो हमारा है ना ये चीज़ है, इसको मैं यहाँ से कॉपी, यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं लाकर पेस्ट करता हूँ। अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया, तो अभी समझाता हूँ आपको। तो देखो जो हम लोगों ने पोस्ट पे किया था, सिर्फ यहाँ पे पोस्ट को हम लोग करना पुट, ठीक है। पुट करने के बाद न्यू नोट्स जो है उसको अपडेटेड नोट्स करना है। यहाँ पे एक पी ज़्यादा पड़ गया था, ठीक है। और सारा काम क्लियर है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारी जो पुट वाली रिक्वेस्ट है उसमें और कुछ चाहिए क्या। हेडर भी हमारा सेम, ठीक है, ये भी सेम, ठीक है। अभी हम लोग को एक काम और करना है कि यूआरएल हम लोग को चेंज करना है। तो यूआरएल हमारा रहेगा न्यू यूआरएल, सही। ओके, तो नोट्स एडेड के जगह पे हम लोग करेंगे नोट्स अपडेटेड। चलो ट्राई कर लेते हैं इसको भी। तो इसको हम लोग कहाँ पे कॉल करेंगे, यहाँ पे, सेव पे नहीं, अपडेट लिख देते हैं उसका। तो ये रहा हमारा नोट डिटेल्स वाली पेज, उसकी जो बटन है नीचे, तो इसका नाम दे देते हैं अपडेट नोट,
ये हमारा बटन चेंज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये बटन के ऊपर हम लोग DB कंट्रोलर के अंदर जो अपडेट नोट का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे करेंगे और इसकी आईडी कितनी होगी तो notes.id, ये वाला आईडी रहेगा जिसको हमको अपडेट करना है। ओके चलो, तो देखो अभी क्या करेंगे कि दिस इज न्यू नोट्स, इसके अंदर हमारे पास कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन हम लोग डाल पाते कि नहीं। यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा, अपडेट नोट्स पे क्लिक करूँगा। अभी हमारे पास नीचे कोई भी ऑप्शन शो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल चल के देखते हैं। इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। ओके तो दिस नोट्स के नीचे देखो हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब हम लोग को ये पता नहीं चला कि हमारी जो अपडेट होती है तो स्टेटस कोड कितना देता है। आई थिंक 200 देना चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ और डालते हैं और इसको अपडेट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटस कोड 200, मेरा अंदाज़ा सही था कि 200 ही देना चाहिए। चलो अब जैसे अपडेट पे क्लिक करे थे तो अपडेट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास गेट नोट भी हो जाएगा, सही रहेगा। चलो अब फिर से ट्राई करते हैं, बैक आता हूँ मैं, ठीक है। न्यू नोट्स ऐड करते हैं जिसमें मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ दिस इज डिस्क्रिप्शन, अब सेव। ओह यहाँ पे भी एक ब्रेक पॉइंट लग के रखा हुआ है तो इसको मैं ऑन करता हूँ। हमारे पास आ गया नोट्स एडेड। बैक जाऊंगा तो यहाँ पे एक ऐसा नोट्स है जिसके ऊपर टाइटल नहीं है, इस पर क्लिक करूँगा तो हम लोग टाइटल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज न्यू टाइटल। अगर मैं इसके अंदर इमोजी डालना चाहूँ, क्या वो इमोजी जाएगा? लेट मी चेक, अगर चला गया तो मज़ा आ जाएगा। अपडेट नाउ, नोट्स अपडेटेड हो गया। बैक अगर आऊँगा तो दिस इज न्यू आया तो, लेकिन हमारे पास जो इमोजी था वो नहीं आ रहा है। इमोजी आया यार लेकिन वो शो नहीं कर रहा। ठीक है कोई बात नहीं, हमारे जो देखो अपडेट वाले भी जो काम है वो सक्सेसफुल हो गया। यानी कि ये जो वीडियो है, एक ही वीडियो में मैंने आपको बहुत बढ़िया सा ज्ञान दिया है, ठीक है। अगर आपको पसंद आया यार, ऑब्वियस सी बात है आपको पसंद आया होगा और आप भी इस तरह की कोई नोट्स बनाओ या कुछ बनाओ। अगर आई होप आपको ये तीनों जो मेथड है, गेट, ऐड, डिलीट और अपडेट वाली, ये मेथड आपको सक्सेसफुली अच्छा से समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताओ कि हाँ क्या दिक्कत है, और मैं आपको एक टास्क देता हूँ क्या करना है आपको, ठीक है। आपको एक कॉन्टेक्ट सेविंग वाली ऐप बनाना है जिसमें किसी भी आदमी का नेम और उसकी नंबर, कुछ थोड़ी बहुत डिटेल्स ऐसे ऐड कर सकते हो और उसको इस तरह से आप लिस्ट के अंदर शो करवा सकते हो, ठीक है। जिस तरह से आपके मोबाइल के अंदर कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, उसको आप कॉन्टेक्ट वाली बुक जो होती है ना उसको आप बना सकते हो, ठीक है। आप ये मॉक API का भी यूज़ कर सकते हो और दूसरी अगर कोई दूसरी API है तो वो भी बता देना, मैं उसका भी यूज़ करके देखूँगा। अगर आप वो प्रोजेक्ट बना लेते हो तो मुझे फिर वीडियो ज़रूर भेजना, ठीक है। वीडियो ज़रूर भेजना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो रिस्पॉन्स दिखाना है इस पर, ठीक है। चलो बाय बाय।